ब्लीच के लास्ट मांगा चैप्टर्स में हमने देखा था कि वाबा ने सोल किंग को हरा दिया है एंड सोल सोसाइटी के सारे कैप्टन और लेफ्टिनेंट प्रिपेयर कर रहे कि वो फटाफट रॉयल पैलेस पहुंच जाए। एंड मैंने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये भी बताया था कि कौन कौन से स्क्वाड कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स रेडी है जाने के लिए एंड कौन कौन से इंजर्ड है जो नहीं जा सकते। और इस वीडियो के अंदर ब्लीच के 4 चैप्टर्स कवर होंगे, 613, 614, 615 और 616। और ये देखते कि जो कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जल्दी से जल्दी रॉयल पैलेस जाने का वो पहुंच पाते हैं या नहीं। जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में काफी सारे लेफ्टिनेंट्स और कैप्टन इंजर्ड है तो वो नहीं जा सकते रॉयल पैलेस, बट इस चैप्टर के अंदर वो सारे ठीक हो चुके हैं मोस्टली एंड वो सारे रेडी हो चुके हैं रॉयल पैलेस में जाने के लिए, चाहे वो आयासे गावा हो या मादेरामा, ये सब ठीक हो चुके हैं। एंड कैप्टन ओकी टाके को देख के सारे शॉक हो जाते हैं कि भाई तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। बट फिर कैप्टन ओकी टाके कहते हैं कि भाई हम सारे ठीक हो चुके हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से जल्दी रॉयल पैलेस चलते हैं। बट अभी तक कैप्टन केनपाची ठीक नहीं हुए तो अचानक से उसके पीछे से आवाज आती है और वही एटीट्यूड वाली आवाज कि श्योर कि गिव मी अ ब्रेक। एंड वो आवाज होती है कैप्टन केनपाची की और उसको भी देख के सारे शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतनी खतरनाक बैटल के बाद भी ये सारे एकदम ठीक होके रेडी हो चुके हैं रॉयल पैलेस जाने के लिए। एंड अभी तक सोल सोसाइटी के अंदर किसी को भी पता नहीं कि स्क्वाड 0 हार चुकी है और उसी के साथ साथ वाबा ने सोल किंग को मार दिया है तो इन्हें यही लग रहा है कि अभी तक रॉयल पैलेस में बैटल चल रही होगी। तो केनपाची ठीक होने के बाद ये चीरो को ढूंढता है, वो लड़की जो उसके कंधे पे हर वक्त बैठी रहती थी, तो उसको ढूंढने के लिए जा रहा होता है। बट कीसके और बाकी सारे कहते हैं कि नहीं भाई तुम बैठे रहो, तुम मत ढूंढो। बट ऑफ कोर्स केनपाची से सारे डरते हैं तो वो उसको कन्विंस ही कर पा रहे होते हैं कि भाई प्लीज मत जाओ, इधर ही रहो, बाकी सारे कैप्टन ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ के जल्दी जल्दी तुम्हारे पास ले आएंगे। तो फिर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि केनपाची उनकी बात मान लेगा, पर केनपाची बात मान लेता है कि हाँ भाई सही कह रहे हो कि मैं जितने टाइम में ढूंढूंगा उससे जल्दी तुम्हारे कैप्टन ढूंढ लेंगे उसे। और उसके बाद किसके सारे कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स को बोलते हैं कि सर्कल के अंदर खड़े रहो। एंड उसने एक और पकड़ रखा होता है वो बाकी कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स को भी देता है एंड कहते हैं कि अपने स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ चार्ज करो और वो सीलिंग का गेट खोलने लगता ताकि वो सारे जल्दी से जल्दी रॉयल पैलेस जा पाए। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वाबा और इचिको की पूरी स्क्वाड का जो रॉयल पैलेस गए थे एंड वो सारे वाबा के फेस टू फेस खड़े हैं एंड वो बस एक दूसरे को देख रहे हैं और रेडी हो चुके हैं फाइट करने के लिए। एंड इसी के साथ चैप्टर 613 एंड हो गया था। और उसके बाद हम मांगा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें और कैरेक्टर देखने के लिए मिले, जैसे हियोरी जो शिंजी के साथ अर्थ पे वर्क किया करती थी और उसका पूरा स्क्वाड। तो किसके ने इनको टास्क दिया होता है जो एनर्जी सोर्स होता है जो उनको हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने में सोल सोसाइटी से सीधा रॉयल पैलेस में, उसको रिफ्यूल करके हियोरी को वो वापस से सोल सोसाइटी में बुलाता है कि फटाफट आ जाओ। जिसको देख के ऑफकोर्स शिंजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो यही कहते हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो। जिसका आंसर हियोरी देती है कि भाई तुम अकेले इतने बड़े मैच से जा रहे थे तो हम आ गए देखने के लिए, और ऑफकोर्स किसके ने एक टास्क दिया था उसको भी करने के लिए। एंड उसके बाद किसके उन सबको शॉक कर देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए स्क्वाड मेंबर्स की कॉस्ट्यूम रखी हुई है तो उसको जाके चेंज कर लो। जिसको सुन के हियोरी शॉक हो जाती है और कहती है कि भाई मैंने इस चीज के लिए साइन अप नहीं किया था। बट जो बाकी के मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमें अब करना पड़ेगा क्योंकि पूरी सोल सोसाइटी की बात है, सोल किंग को बचाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मर गया तो हम सबको पता है कि पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, तो उसके मरने से पहले हमें सबको बचाना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद केनपाची किसके से क्वेश्चन पूछते हैं वो डिवाइस देखने के बाद कि भाई इसका तुम करने क्या वाले हो, क्या इसके अंदर तुम स्पिरिचुअल प्रेशर को फ्यूज करोगे किसी चीज के साथ। तो किसके आंसर करते हैं कि नहीं मैं गेट बनाने वाला हूँ और एक ऐसा गेट जो डायरेक्टली हमको रियोक्यू ले जाएगा। बट इसके डिसएडवांटेज ये है कि हम सिर्फ जा सकते हैं, इसके वापस आने के चांसेस शायद ना हो। एंड ये सुनने के बाद किसी को ऐसे गुस्सा तो नहीं आ रहा है, वो सारे रेडी है कि भाई इतनी लेट क्यों बता रहे हो, पहले बता देते हम फिर भी सपोर्ट करने की तो ऑफकोर्स आती। और केनपाची का तो भाई वही सेम स्वैग कि भाई मेरा तो एक ही काम है कि जाके सबको मारना है, एक एक बंदे को क्रश करना उधर जाके। एंड इसके बाद सारे कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स रेडी हो चुके हैं रॉयल पैलेस में जाने के लिए। और इसके बाद हमें दोबारा से दिखाया जाता है वाबा और इचिको का, जिसके अंदर वाबा सब कुछ बता देता है जो इचिको करके आया अभी अभी। जैसे उसने ओशो को रिवाइव किया, उससे बात की, वो सब कुछ ऑलरेडी वाबा को पता होता है तो वो सब इचिको को बता ही देता है कि मुझे पता ही था कि तुम आने वाले हो क्योंकि मैंने ये सब कुछ ऑलरेडी देख रखा है। एंड ऑफ कोर्स ये सब वाबा इसलिए बताते हैं क्योंकि इचिको जब उसकी आईज को देखता है तो वो यही कहते हैं कि भाई तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। तो वाबा बता ही देते कि भाई ये आंखें ऐसी नहीं है, ये सब कुछ देख सकती है जो होने वाला है। एंड उसके बाद इचिको देखते हैं कि रियो की डेथ हो चुकी है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो वाबा को इतने कहते हैं कि ये जो स्वॉर्ड तुमने सोल किंग के अंदर डाली इसको निकालो। एंड वो गुस्से में वाबा की तरफ अटैक करने जाता है, स्वॉर्ड को पुल आउट करने जाता है। एंड वाबा अचानक से एक चीज बोलते हैं जिसको सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। जब इचिको सोल किंग के टुवर्ड्स जा रहा था वो स्वॉर्ड को पुल आउट करने के लिए, तो वाबा कहते हैं कि फटाफट जाओ, तुम्हें तो रियो को मारना है और पूरी सोल सोसाइटी को लेट डाउन करना अपने खुद के हाथों से। और इचिको का हाथ अपने आप चलने लगता है और वो सोल किंग को 2 टुकड़ों के अंदर काट देते, जिसको देखने के बाद ओरिहिमे, चैड ये सारे शॉक में कि अभी भी हुआ क्या। जिसका आंसर वाबा देते कि भाई तुम्हारे अंदर जो क्विंसी ब्लड है ना वो तुम्हें अलाउ ही नहीं करते सोल सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए। सोल सोसाइटी नहीं बट जो वो क्विंसी ब्लड है वो रियो की एग्जिस्टेंस चाहते ही नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर।
और वाबा इचिको को इतना ही कहते हैं कि मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों देखते हैं डिस्ट्रक्शन सोल सोसाइटी की साथ में। तो जब इचिको सोल किंग को 2 टुकड़ों में काट देता है तो बहुत मैसिव अर्थक्वेक आता है एंड वो पूरे अर्थ, सोल सोसाइटी, हर एक चीज को शॉक कर देता है। और ये अर्थक्वेक काफी ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए चलता है। और वाबा यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला ही था, अब सब कुछ लेट हो चुका है क्योंकि सोल किंग की मौत तुम्हारी हाथों से होनी थी एंड ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी देख रखा था। जिसको सुनने और देखने के बाद इचिको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो वाबा के ऊपर अटैक कर देता है। एंड वाबा इतने कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तो इचिको वाबा से यही कहते हैं कि क्या सोल सोसाइटी को दुनिया से हटना जरूरी है। और इसके बाद जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ था वो ऑफकोर्स सोल सोसाइटी में कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स को भी फील हो रहा था एंड वो सारे शॉक में हो गए थे। और ये अर्थक्वेक फील करने के बाद किसके के दिमाग में एक ही चीज आता है कि क्या रेओ मर चुका है। और वो सबका एक सेम ही रिएक्शन है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि स्क्वाड 0 क्या कर रही है, फिर इचिको और उसकी टीम जो गई है वो क्या कर रही है। तो किसके इसका आंसर यही देता है कि शायद इचिको को जानने में काफी ज्यादा लेट हो गया था। और किसके बस यही कहता है कि अगर हमने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ह्यूगो मोंडे, सोल सोसाइटी, वर्ल्ड, सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो हमें कोई ना कोई एक्शन जल्दी से जल्दी लेना होगा। तो ओरीमे के पास जो पावर है वो हील करने की है। तो योरोची उसे कहती है कि जल्दी से जल्दी जाके सोल किंग को हील करो। जिसको सुनने के बाद वाबा यही कहता है कि क्या एक ह्यूमन की हीलिंग से सोल किंग वापस आ सकता है। बेवकूफ हो गया तुम लोग। एंड सोल सोसाइटी में ऑफकोर्स टेंशन का माहौल है क्योंकि सब शॉक में कि अब हमें करना क्या चाहिए। अगर सोल किंग मर चुका है तो पूरी दुनिया कोलैप्स हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम। एंड वाबा बस यही कहते हैं कि दुनिया की सारी पावर्स यूज कर लो बट तुम सोल किंग को वापस नहीं ला सकते। और उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर 616 पे, जिसका नाम है मिमी हागी। तो सोल किंग के डेथ के बाद सारे लोग शॉक में ऑफ कोर्स एंड वो यही सोच रहे कि अब दुनिया को कैसे बचाए, क्या कर सकते हैं। एंड पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज ये कहती है आई विल टेक द प्लेस ऑफ रेओ। और ये आवाज होती है मिस्टर ओकीताके की। जिसको सुनने के बाद ऑफ कोर्स सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बट वो एक स्टोरी बताता है कि जब वो 3 साल का था तो वो काफी ज्यादा बीमार हो गया था एंड उसके सर के ऊपर जो व्हाइट बाल है वो नेचुरल नहीं है, वो उस बीमारी के साइड इफेक्ट्स की वजह से हुए हैं। और 3 साल की एज पे मेरी डेथ लिखी थी पर मैं बच गया था उस दिन। और वो बताते कि गॉड है जिनका नाम है मिमी हागी एंड उसकी वर्कशिप की वजह से वो ठीक हो पाए थे। बट ये सबका रिलेशन सोल किंग के साथ कैसे है। तो मिस्टर ओकीताके बताते कि ये गॉड है जिनको राइट आर्म ऑफ रियो माना जाता है एंड बहुत साल पहले ये हेवन से आए थे। एंड उनकी प्रेयर को कंप्लीट करने के लिए एक ह्यूमन को अपनी बॉडी ऑर्गन में से किसी पार्ट को देना पड़ता है। एंड जब इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी जब वो 3 साल के थे तो उनके मम्मी पापा ने उसके लंग्स को डोनेट कर दिया था, जिसकी वजह से मिस्टर ओकीताके ठीक हो पाए थे। तो वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है कामी काके रिचुअल, जिसके अंदर वो अपनी एंटायर बॉडी मिमी हागे को दे देते हैं एज अ सैक्रिफाइस और उसके बदले वो राइट हैंड बन जाते हैं सोल किंग के। एंड इसी के साथ मिस्टर ओकीताके ने अपने खुद का सैक्रिफाइस देके पूरी सोल सोसाइटी को बचा लिया था क्योंकि सोल किंग का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड वो रेओ के राइट हैंड बन गए। और उसके बाद काफी ज्यादा अंधेरा दिखाया जाता है और एक आवाज आती है जो कह रही होती है कि मेरे को पता है कि तुम मेरी बातें सुन सकते हो। और वो आवाज होती है स्क्वाड 8 के कैप्टन मिस्टर शुन सुई किराकू की। एंड वो उस अंधेरे में किसी की हेल्प मांगने जाते हैं और वो जिसकी हेल्प मांगने जाते हैं वो होता है सास्के आइजन। और इसी के साथ हमारा मांगा चैप्टर 616 एंड हो गया था। तब काफी ज्यादा वेट रहेगा ये देखने के लिए कि सास्के आइजन आता है या नहीं, क्या स्क्वाड 8 के कैप्टन उसे वापस ला पाएंगे सोल सोसाइटी को बचाने के लिए या वो मना कर देगा। और ये देखने के लिए मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन क्योंकि जल्दी से जल्दी वीडियो आने वाली है। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।